हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज है 31 अक्टूबर और आज मेरा बेटा जो है आदित्य वो घर पे है क्योंकि आदित्य की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। इसलिए मेरी नहीं, मेरी मम्मी की। ओ दैया ले मेरा बच्चा, मम्मी की है। आदित्य की जो मम्मी है उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। आज आज मेरा आज आज जिसका सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उसको गोल्ड का सोने का ट्रॉफी मिलेगा। सोने का ट्रॉफी, सोने का मेडल। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसको सोने का मेडल मिलेगा, सोने की ट्रॉफी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने गोल्ड ETF में निवेश किया था 30,000 रुपये का और मुझे अनूप से पता चला था कि ग्रो ऐप से गोल्ड ETF खरीद सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो उसमें 15 से 20% का प्रॉफिट होता है। तो ये सोचकर मैंने 30,000 रुपये गोल्ड ETF में लगाए थे ग्रो ऐप से। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि 3 अक्टूबर को मैंने लगाए थे, 3 अक्टूबर 2025 को। उस समय गोल्ड की जो कीमत थी, गूगल पे मैंने चेक की थी, वो थी 1,17,000। उसके बाद गोल्ड बढ़ने लगा, 25 पे 20 पे आया, 1,25,000 पे आया, फिर 1,30,000 पे आया, 1,32,000 पे आया। तो मेरे जो गोल्ड ETF के शेयर थे उनकी जो वैल्यूएशन थी, पहले 30 से 31 हुई, 32 हुई, 33 हुई, 34 हुई। तो मैंने ऋतु को बताया कि 34,000 रुपये हो गए हैं, अगर 30 के 34 हो गए हैं, अगर हम उसको बेचते हैं तो 4,000 का प्रॉफिट होगा। तो ऋतु ने कहा कि ठीक है, उसको बेच लो। तो हम बहुत ही बुलिश थे। बुलिश माने आशावादी। स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में बुलिश का मतलब होता है आशावादी। वो व्यक्ति जो सोचता है कि स्टॉक्स के या शेयर्स के जो प्राइस हैं वो ऊपर जाएंगे। तो हम बहुत बुलिश थे। तो हम सोचे कि अभी 34 आया है, 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि दिवाली, धनतेरस सब निकल गया। उसके बाद गोल्ड के दाम जो हैं वो गिरने लगे। फिर गिरते गिरते वो 33 पे 34 से 33 पे आया, 32 पे आया, 31 पे आया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट था वो 29,600 रुपये पर आ गया। तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए, हम बहुत ज़्यादा डर गए। तो हमने अपना जो ETF था उसको बेच लिया और 29,600 रुपये हमको मिल गए, यानी कि हमें 400 रुपये का घाटा हुआ। तो जो अनूप था वो बहुत ही वो कह रहा था कि अगर तुम्हारे अंदर इतना सब्र नहीं है तो फिर क्यों लगाया था, थोड़ा नाराज़ था वो। तो फ्रेंड्स, यही बात है कि मेरे अंदर मेरा जो कलेजा है वो बहुत बड़ा नहीं है ना। तो इस मारे हमने अपने 29,600 रुपये ले लिए, मेरी जान में जान आई। और अब दोबारा कभी गोल्ड ETF में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये बात आपको बतानी थी। और दूसरी बात की है कि हमारे दिल्ली वाले जो मौसा हैं, प्रमोद मौसा, उनके छोटे भाई सुबोध वो एक्सपायर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। उनकी किडनी में गांठ बन गई थी, फिर वो कैंसर बन गया था जो पूरे शरीर में फैल गया था। डॉक्टर ने बता दिया था कि ये कभी भी इनकी लाइफ ख़त्म हो सकती है, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक दो साल चलेंगे कम से कम, लेकिन बहुत जल्दी वो एक्सपायर हो गए। तो 2 न्यूज़ आप लोग को देनी थी। जब मैंने इन्वेस्ट किया था गोल्ड ETF में तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश था। मैं सोच रहा था कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लेकिन जब मेरा वो नुकसान होना शुरू हुआ, फिर मैंने क्या कहते हैं, तो मुझे मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा मूलधन है वही डूब जाए। तो इस चक्कर में हमने वहाँ से एग्ज़िट ले लिया और गोल्ड ETF को बेच दिया। बाबू, तुम्हें कुछ बोलना है फ्रेंड्स से? कुछ बोलना हो तो बताओ। नहीं बोलना है? और फ्रेंड्स, अभी आजकल
आज 31 अक्टूबर है तो बारिश भी हो रही है। जितने किसान हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनका जो धान है वो कट गया है और खेतों में पड़ा हुआ है, तो उनकी फसल भीग रही है, इससे भी उनका नुकसान हो रहा है। और ये जो बारिश हो रही है ये मोन्था चक्रवात जो आया है उड़ीसा की तरफ, उसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पर क्या कर रहे हो? चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।